मेला है या मेला से बढ़कर के बेटा है। कैसे बेटा के सर पर हाथ दे करके मैंने कसम खाता। और रुदल सिंह तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर रास्ते में कोई रुकावट आ जाए तो उसको रुकावट को हटा देना चाहिए, जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए। लेकिन तुमने बच्चे के सर पर हाथ धर के नहीं कसम करने खाने के बाद देख मेरा बेटा तुम्हारे साथ लग गया। कोई बात नहीं भाई साहब, इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे आदेश रुदल सिंह को आपने दिए वैसे आदेश बेटा इंदर सिंह को भी आप दे दीजिए। मैंने बेटा को मेला देखा करके वापस। रुदल सिंह मैं तुझे पहले भी समझाया, अब भी समझा रहा हूं और बेटा भी सामने में है। मैं तुझे बार बार समझा रहा हूं कि मेला की चर्चा छोड़ दे, और तुम अगर मेला की चर्चा छोड़ देगा तो बेटा सत्ता बेटा का चर्चा मेला की चर्चा छोड़ देगा। भाई साहब चाहे आपका बेटा मेला जाए या नहीं जाए, रुदल सिंह और देवा पंडित मेला जाकर के ही रहेगा। जाएगा तो जाएगा। और सोच लीजिए अगर इस मेला के लिए बेटा इंदर सिंह को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदारी आप बनिएगा। तो इसका मतलब तुम्हारा सर्वोसर्वा हाथ है कि बेटा जाएगा तो जाएगा। जब तुम खुद चैलेंज होकर के कह रहा अगर बेटा को किसी प्रकार की बात हो जाएगा तो उसके जिम्मेदार आप है, तो इसका मतलब तुम दोनों का हाथ ले जाने। अगर बेटा को लालसा लग गया तो आपको खुशी होना चाहिए कि ठीक है रुदल सिंह बेटा को ले जाओ मेला देखा करके वापस ले आओ। हाँ तुम्हारे कहने से बेटा को आदेश दे देंगे कि जाओ बेटा अभी से सर पर चढ़ेगा तो सर पर चढ़ने के लिए दे देंगे। एक बेटा है राजभवन में, 2 ने 4 में एक बेटा है। ऐसा करो बहादुर, तुम भी मेला की चर्चा कैंसिल करो और बेटा भी कैंसिल मेला की चर्चा कर देगा। नहीं भाई साहब हम भी मेला जाएंगे, बेटा इंदर सिंह भी मेला जाएगा। जब पैर आगे हो गया तो पीछा नहीं होगा। तो इसका मतलब तुम इंदर सिंह को लेकर के ही जाओगे। हाँ बात तो साफ साफ है। जब तुम मेरे सामने में ताल ठोक करके बोल रहा, सरासर जवाब कर रहा कि बेटा जाएगा तो जाएगा, इसका मतलब तुम ले जाने के लिए चाहते हो। तो कान के पर्दा खोल करके सुन ले, अगर बेटा को ले जाने के लिए चाहते हो और तुम दोनों का हाथ है तो ले जा सकते हो, लेकिन मेरा बच्चा को एक रुआ नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, अगर आपका बेटा को एक रुआ टूट गया तो दोबारा रुआ देने वाला रुदल सिंह शख्स तैयार है। अभी तुझे मजा आ रहा ना बोलने में, और अगर बेटा को थोड़ा सा भी किसी तरह की बात हो गया, अगर किसी तरह की परेशानी हो गई तो सोच राजमहल में तुझे सिकरी फांसी के दिया जाएगा। जो सजा आप दीजिएगा मुझे वो सजा मंजूर है। मंजूर है? ठीक है, ले जा सकते हो। ठीक है आप जा सकते हैं। इंदर सिंह। हाँ चाचा जी। सुन लिया ना बेटा? हाँ इंदर सिंह आज तक अपने बड़े भाई के सामने हो करके रुदल सिंह नहीं गुजरता था, ना कभी सर उठा करके जवाब किया, लेकिन बहादुर तुम्हारे लिए मैंने अपने भाई के सामने मुंह पर जवाब दे दिया। अगर थोड़ा सा भी कुछ अटपटांग बोलते तो न जाने तुम्हारे लिए मेरा कमर से तलवार गर्दन पर भाई के चल भी जाता। मेरा कहना है बहादुर, क्या करना नहीं चाहते हैं? अभी भी वक्त है, तुम मेला का चर्चा छोड़ दे। नहीं चाचा जी, मरता हूँ तब तक मेला के चर्चा नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ती नहीं भैया, गद जाए तो या छान में जाए। चल ठीक है बहादुर, चलो तुमको मेला दिखा करके वापस चलो। ठीक है चलिए। लेकिन सुन ले इंदर सिंह, बोलिए। तुम्हारा सारा जिम्मेदारी मैंने ले लिया हूँ। अगर तुमको कुछ हो गया तो भाई साहब मुझे जिंदा बचने के लिए नहीं देंगे। चाचा जी आपको कुछ भी हो जाए इससे मुझे मतलब नहीं, सिर्फ मेला से मतलब है। फांसी के तख्ता पर चढ़ जाते ठीक है, मगर तेरा मेला चले। हम मर जाएंगे तो मर जाएंगे, इसके लिए इसको कोई गम नहीं है। गम नहीं। लेकिन ये मेला जाएगा। चल कोई बात नहीं, चल चल चल। अरे लोया ना मेला दया बखरला जतरा बना गई रे बदन हमी का बाजा दुर्गा का मां ममता की ना हाथे बापर ना दया ना जोर बिना रा राता ठासी चलती रह गए। बगा लौट बहे हरुदर मैंने लौट गरीब होबा को। दुर्गा मैया है गदर मार ममता हीरा देवी बाबू इंदल पर लगन बेला का दरबार कहीं नहीं पीते ना बड़ोदरा। चोरी का मान हमार चोरी चोरी धरल गारा आता दुल्हा काली बात करी हकर करते वाली भैया का मान हमार थोड़ा दर्जा बगना का आता दुल्हा दुर्गा मां बम दे दुआ
दे बाबर बढ़िया चले दल रकुमार रहिया बकरार बदनामी ना हेलो हेलो जी, हेलो। हेलो। श्री सीताराम, श्री सीताराम। दाई बाबा तुलसीदास के लीलकंठधारी हट हट कल्याण, हट हट कल्याण। आप लोग समझते होंगे कि संत महात्मा का पदार्पण हुआ। नहीं, हम वही माहिल सिंह, ऊपर से संत और भीतर से वही माहिल सिंह। अब हम यहां से चलते हैं मोरंग किला राज, जहां की सती प्रेमा एक बचपन से अपने आंचल में खूंट बांध करके बैठी है कि जब भी हम शादी करेंगे तो मोहबा किला राज में छतरी से शादी करेंगे। ठीक है, अब हम जा रहे हैं, उनको पहले एक खबर जना देंगे कि मोहबा किला का छतरी गंगा हरिद्वार की मेला में दाखिल हो रहा है और किसी तरह चाहे जिस हालत से हो हम इंदल सिंह के साथ सती प्रेमा का शादी करवाएंगे तो करवाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, पहले उसको खबर जना देंगे। चलले महात्मा बाबू साहब मोरंगई के जाए, महात्मा बाबू साहब आहाइयो मोरंगई ये बदला हले बई दुश्मन से जाए, बदला चुकाई हो ले बई बाबू रुदल सिंह। महाराजा दयाबा किला चल जोगी देवी सुन ले काली माई काली हंकल गंगा लौट में हरिद्वार लौटाया मोरंग को आगे माई हो मोरंग राजा आगे माहिल हो अब मोरंग है ना। यही है मोरंग किला राज। आइए दोस्तों, अब आप लोगों के बीच इधर से हमारे कुछ महिला कमेटी के कुछ युवकों से फरमाइशी किया जाता है कि एक आइटम चित्रहार आप प्रवेश करें। कॉमेडी चित्रहार, पुनः चित्रहार के बाद आप लोगों के बीच पुनः पाठ प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, होने
लेकिन इस दरबार में कोई है नहीं, हम किससे बातचीत करो? ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कोई भी नहीं है फिर भी हम इस दरबार में बैठ करके अपना ध्यान भजन करता हूं। अगर कोई होगा तो जरूर दरबार में आएगा। ठीक है, हम बैठ करके ध्यान भजन करते हैं। दुनिया हो रामा भैया जोगी, दरबार में यौजा धुनी हो रमा बै छै महतामा, आई हो दारबा आर राम नाम के जप हो करतई साधु बाबा जा, राम नाम के जप महतमा करतई दारब अर में। हेलो, बिहार ऑफ ग्रुप जो कि आशीष कुमार और नीरज कुमार की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है, जो कि कुंभ मेला से चढ़कर बाबा आए हैं उनके लिए 101 रुपए का पुरस्कार है। जो कि और दूसरा पुरस्कार है प्रभात इंजीनियर और प्रिंस कुमार बिहार पुलिस, जो कि उनके पिता हैं अरविंद यादव जी, जो कि उनके तरफ से ये कुंभ मेला से चलकर जो महात्मा आए हैं उनके लिए 101 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी और आशीष जी, नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चेला इसको संभाल करके रखो। बैठल बाबा जी कुछ न बोलई हो, बैठल बाबा जी कुछ न बोलई हो, अब हिले ना डोले। बैठल बाबा जी कुछ न बोलई हो, अब हिले ना डोले। हिले ना डोले बाबा, हिले ना डोले, हिले ना डोले बाबा, हिले ना डोल। हिले ना डोले बाबा, हिले ना डोले।
लागे हे नागारा में। मैं देख रही हूं कि आज इस दरबार में, मारा किला के इस दरबार में ना जाने कौन सा जोगी महात्मा आकर के धुनी रमा दिया है, अपने ध्यान में लग गए हैं। देखने में बहुत सीधा साधा जोगी महात्मा ना जाने कहां से आकर के ये अपने दरबार में पूरे मंगन में बाबा को थोड़ी सी जगाती हूं और जगा करके मैं ध्यान से कुछ भटका देती हूं बाबा की, ताकि ध्यान इसका भटक जाए या ध्यान तोड़ेंगे, नजर उठा करके देखेंगे। थोड़ी सी जवाब करनी है और सुंदर चेहरा कोमल बदन है, आकर के ये दरबार में कैसे धुनी रमा दिया आपने। थोड़ी सी जवाब करूंगी इस बाबा से, और बाबा को इस बात को मालूम नहीं है कि अमोरम किला में कौन सी खेती होती है। जो इंसान सुबह अपनी फसल को लगाया, जैसे ही सूर्य देवता अस्त की ओर मोड़ लिया तो फसल को काट लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बाबा कहां से आए हैं? ये कुंभ मेला से बाबा आए हैं। इनके लिए मिथुन दरोगा, जो कि उनके पिता श्याम सुंदर यादव, जो कि उनके भाई मनीष कुमार यादव, उनके तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार है। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कुंभ मेला से आए हुए बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद बाबा साहब। बाबा महाराज अपने ही ध्यान में लीन हो गए हैं। कैसे मैं जगाऊं और किस तरीका से मैं इससे बात करूं? ठीक है तो जोगी महात्मा आकर के मोरंग किला में जब यह अपने ध्यान लगा करके बैठे हैं, तो जरा मैं इनसे भी जवाब करूं, क्योंकि सुंदर चेहरा है, कोमल बदन है, ना जाने इस उम्र में कैसे महात्मा बन गया। थोड़ी सी मजाक करनी होगी, थोड़ी सी अपनी प्रेम की जाल को फेंकनी होगी। जब ये मेरी प्रेम में बच जाएंगे, जब ये मेरे पास आ जाएंगे, मेरे प्रेम में आ जाएंगे, मेरे दिल में बस जाएंगे, मैं इसे उठा करके अपनी सीने से लगाऊंगी, सीने से लगाकर अपनी महल की ओर ले जाऊंगी। फिर क्या होगा तो देखने वाला देखेगा। सारी री 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 सारी मारे री री री
सारे गामा पैदा निशा। तुम मेरे ध्यान को क्यों तोड़ दिया? तुम अच्छा नहीं किया, तुम बहुत गलत किया। बाबा महाराज हाँ कैसे आना हुआ? ए बचिया, अरे हम 10 दुआरी संत हैं, हम बहुत सुंदर दरबार को देखे। हमने सोचे कि थोड़ा यहां बैठ करके ध्यान भजन कर लेते हैं, लेकिन तुमने आकर के मेरे ध्यान को तोड़ दिया है, लेकिन अच्छा नहीं किया। बाबा जोगी अरे कहाँ आए हैं? ऐसी क्यों बोलती है? ऐसे में बोलती हूँ। क्या तुम ऐसी बोलती? हाँ नहीं। एक बात पूछूं? क्या बात? पूछो। सिर्फ मैं आपसे पूछूंगी। बोलो ना, क्या पूछना चाहते हो? कहाँ माँ हो माँ कामा लागा हकी लागा हो ना। जय श्री राम। कौन कूर के पूरा धाम हमारा के कुटी बचिया लागई गोरखपुराना। किया हो नाम लागा पिताजी के जान। किया हो नाम बाबा लागा मैया। हमरो के नामा बचिया धर्मानंद जाय, धर्मानंद जोगी है लागौ आइए हम हूना। कौने कराना जोगी बनले बाबा दाई। किया हो दुख दल का तोरो मैयान। नहीं दुख दिल कई बचिया माता है हमार, नहीं दुख दिल कई बचिया हमरो पिताजी ना। कौने कराना बाबा जोगी बनले जान। जय कौने कराना बाबा जोगी बनी गे। जय श्री राम। बाबा महाराज हाँ कहाँ घर है, क्या नाम है? बचिया, और इस दरबार में मोरंग किला के दरबार में आने का क्या काम है? अच्छा कौन ऐसी विपत्ति आपके माँ और पिताजी ने दे दिए हैं जो कि आप अपने किला को छोड़ के अपने माँ और पिताजी समस्त परिवार को छोड़ करके आपने जोगी बन गए? जोगी बन के दर दर की ठोकर खा रहे हैं बाबा, जरा बता दीजिए मुझे आज। देखो बचिया, मेरा कुटी पड़ता है गोरखपुर धाम, समझ गए? अच्छा। और मेरा नाम है धर्मानंद स्वामी। ऐसे हम आए थे आज इलाहाबाद उतर करके कुंभ की मेला गए थे, और वहां से लौट करके ऐसे टहलते बुलते ऐसे भिक्षा उक्षा मांगते हुए हम यहां तक आ गए हैं। जय श्री राम। आइए आप हैं हमारे माननीय अभिषेक वकील बाबू। अभिषेक वकील बाबू की तरफ से शानदार 501 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, फोन पे के जरिए धन्यवाद। बचिया, और हम जब इधर आए तो इस सुंदर दरबार को देख करके मेरे मन में आया कि हम इतना सुंदर दरबार है, यहाँ बैठ करके ध्यान भजन कर लेते। बचिया, लेकिन एक बात तुम बता सकती हो, ये कौन सा राज है? बाबा महाराज, हाँ, आपने इस राज में प्रवेश कर गए, आपको क्या जानकारी नहीं मिली? नहीं। क्या कौन सा राज है? अरे संत महात्मा को उतना जानकार होने से क्या मतलब है? कुछ भी नहीं जानते हैं? नहीं। कौन सा राज है? बाबा महाराज, हाँ, इस राज का नाम है मोरंग किला। बाबा, मोरंग किला में जो भी छतरी पैदा लेता है सिर्फ छोटा होता है, बड़ा कोई नहीं होता है। और इस किला में आपने प्रवेश किया, आपको जानकारी हो जानी चाहिए इस किला में खेती कौन सी होती है। कौन सी खेती? पहले मैं अपनी परिचय बता दूं। हाँ हाँ बोलो। हमारो
राजा हरि नाम सिंह किया नाम लागा बचिया भैया जी के जा किया नाम लागा बचिया तोरा भैया जी के भैया के नाम हौला गई जोगा सिंह जा छोटा का दुलरुआ भैया भोगा सिंह लाग किया है नाम है बचिया तुहरा के जाय अपना है नाम बचिया कहा जोगी बाबा हमरो के नाम लागई प्रेमा सुकुमार जय श्री राम हमरो के नाम हो लागई साथी प्रेमा याद सारे है कुशाला कहियो तारा बार में जाय सारे है कुशाला बचिया कहा साधु बाबा सारे कुशाला बाबा देवा हो सुना सारे कुशाला बाबा कहवा तोहारे देवी है गे सुन ले तू दुर्गा के माय पामा सदही ना देवी रही है जोगिया बाबा महाराज हाँ ये राज में आपने प्रवेश किए हैं इस राज का नाम है मोरंग किला अच्छा मोरंग किला राम मेरा पिताजी का नाम है राजा हरिनंदन सिंह भाई का नाम है जोगा सिंह और छोटा का नाम है भोगा सिंह मैं एक बदनसीबी माँ के गर्भ से जन्म ली अच्छा माँ ने दुख दे करके वो स्वर्गवास हो गई क्या इस हालत में बाबा मैं क्या का बताऊं आपको जरा आप इधर बैठ सकते हैं बचिया तुम अच्छे परिवार की बेटी लग रही हो हमको बहुत संस्कारी तुम लग रही हो जो बचिया माँ चली गई बाबा महाराज हाँ वो तो जानी थी चली गई लेकिन जिस माँ की मैंने पूजा करती हूँ माँ देवी दुर्गा की आज तक मुझे दर्शन नहीं दिए सिर्फ मेरी आशा मेरी लालसा मेरी सारी तमन्ना मन की मन ही में रह गई है लेकिन आज आपने मेरे दरबार पधारे हैं बाबा महाराज तो मुझे एहसास हो रहा है कि आज मेरी दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी अच्छा बचिया भगवान तुम्हारे मनोकामना को पूर्ण करेंगे लेकिन ऐसा करो जब हम तुम्हारे दरबार तक आ गए हैं बचिया तो मुझे कुछ भिक्षा उक्षा दे दो अच्छा कुछ दान अच्छा। पुण्य कर लो क्योंकि हम यहाँ से फिर लौट जाएंगे अच्छा अच्छा बाबा आप भिक्षा लीजिएगा और भिक्षा लेने के बाद फिर वापस अपने राज को रवाना हो जाइए बस जहाँ की कुंभ मेला सैकड़ों जोगी महात्मा फकीर वहां जाते हैं और दही चुरा अरे सैकड़ों की क्या बात करती हो वहाँ लाखों संत महात्मा है करोड़ों है करोड़ों है एक बात बोलूं बाबा क्या जरा मेरे हाथ देखिए ना क्या हाथ दिखाना चाहती हाथ हो देखते हैं हाँ क्यों नहीं देख लीजिए ना बाबा मेरी नसीब में क्या लिखा है नहीं लिखा है अगर आप बता दीजिएगा तो मुझे संतुष्टि हो जाएगी अवश्य बता दूंगा बचिया बाबा महाराज हाँ ऐसा करो सबसे पहले तुम जाकर के टेबल पर अपने हाथ को साफ कर लो बाबा हमरा हाथ में कुछ न छो क्या हमरा हाथ में कहाँ कुछ हो छे नहीं नहीं उसको साफ कर लो ना जाकर के साबुन से धो लिया या फिर जाकर के धो लो फिर धो दिया हाँ राम राम बढ़िया हाथ कर लिए अरे तुम अपने हाथ पर थूक क्यों ले रही हो तो कहते कहे छो धुएल बाबा अरे हम तुमको बोले ना कि टेबल पर जाकर के कोई चापाकल पर जाकर के तुम अपने हाथ को साफ करो बाजार खा टेबल में नहीं जाने छो भैंस के चमड़ा के वासठ रहे छे क्या गंदा पानी भए गेले अच्छा उसमें चमड़ा की वासठ है? चमड़ा के वासठ रहे छे ऐसा कर बचिया तुम किसी कुएं में जाकर के कुआं में